महाराष्ट्र के पालघर में जूना अखाड़े के दो संतों पर मॉब लिंचिंग कर दर्दनाक हत्या और उसके उपरांत वरिष्ठ पत्रकार अर्नब गोस्वामी पर हमला करने पर विश्व हिंदू परिषद हिमाचल प्रदेश ने भी मोर्चा खोल दिया है। इस मामले को लेकर विश्व हिंदू परिषद के प्रांत अध्यक्ष लेखराज राणा ने कहा कि महाराष्ट्र के पालघर में जिस प्रकार से जूना अखाड़े के संतों की मॉब लिंचिंग से उनकी हत्या की गई है, विश्व हिंदू परिषद हिमाचल प्रदेश इसकी घोर निंदा करता है। उन्होंने कहा कि विश्व हिंदू परिषद केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों से इस मामले में उच्च स्तरीय जांच करवाने की मांग केंद्र सरकार से करती है। उन्होंने कहा कि इस हत्याकांड में महाराष्ट्र सरकार द्वारा पर्दा डाला जा रहा है। लेखराज राणा ने महाराष्ट्र सरकार और पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान लगाते हुए कहा कि लॉकडाउन के चलते मौके पर इस संगीन वारदात को अंजाम देने के लिए कहां से सैकड़ों लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। उन्होंने कहा कि इसके उपरांत भी महाराष्ट्र सरकार इस सांप्रदायिक रंग देने पर आमादा है। महाराष्ट्र के पालघर के अंदर जिस प्रकार से जूना अखाड़े के दो संतों की मॉब लिंचिंग हुई, उनकी हत्या हुई, उस हत्या की विश्व हिंदू परिषद हिमाचल प्रदेश घोर निंदा करती है और सरकार से मांग करती है, केंद्र सरकार से, कि केंद्र एजेंसियों से उसकी जाँच करवाई जाए, क्योंकि ऐसा देखने में आ रहा है कि महाराष्ट्र सरकार जो है वो उसके ऊपर पर्दा डालने के प्रयास में है। कहाँ से वो 200-250 लोगों की भीड़ आ गई, कैसे वहाँ पर पहुँची और किस प्रकार से डंडे से पीट पीट करके संतों को मारा गया, लेकिन उसको उलझाने के लिए कभी उसको धर्म का, कभी सांप्रदायिकता का, कभी किसी प्रकार का उसको रूप देने का प्रयास हो रहा है। विश्व हिंदू परिषद का कहना है कि हत्यारे जो भी हों, जिस भी धर्म के हों, जिसमें मत मतांतर के मानने वाले हों, जिस भी राजनीतिक पार्टी के हों, उनको पकड़ करके उनको कठोर से कठोर सजा दी जाए और समाज तो मांग कर रहा है कि उनको फांसी दी जाए। लेकिन ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र सरकार जो है वो इस सारे के ऊपर पर्दा डाल करके ठीक से जांच नहीं कर रही है। तो केंद्र सरकार से मांग है कि केंद्र सरकार की एजेंसियों से उसकी जांच करवाई जाए। दूसरा, उस मुद्दे को उठाने के लिए पत्रकार जगत ने, मीडिया ने जो प्रयास किया, तो मीडिया को भी दबाने का प्रयास जो है इस देश के अंदर होना शुरू हो गया। अर्नब गोस्वामी एक वरिष्ठ पत्रकार, रिपब्लिक भारत के एडिटर, उनके ऊपर जिस प्रकार से आक्रमण हुआ, जिस प्रकार से हमला हुआ, अपनी पत्नी के साथ वो जा रहे थे, स्टूडियो से निकले, घर से बाहर निकले और वो बार बार कह रहे हैं कि उसके मेरे ऊपर आक्रमण करने वाले दो जो थे वो यूथ कांग्रेस के लीडर थे, लेकिन एफआईआर के अंदर कांग्रेस का नाम छुपाया जा रहा है महाराष्ट्र के अंदर। तो इतनी बड़ी हमारी राष्ट्रीय पार्टी है, मेरा उनसे भी निवेदन है कि अपने कार्यकर्ताओं पर लगाम लगाएं और थोड़ा सा सहिष्णुता का परिचय दें, क्योंकि पत्रकार जगत के अंदर अर्नब गोस्वामी एक बहुत बड़ा नाम है और अर्नब गोस्वामी वही है जिन्होंने बिना थके 26/11 की कवरेज इस देश को बताई थी और 26/11 के अंदर जो वहाँ पर उग्रवादी थे उन लोगों को बताया था। तो अर्नब गोस्वामी जैसे पत्रकार के ऊपर इस प्रकार का आक्रमण जो है वो लोकतंत्र को की हत्या करने के बराबर है, लोकतंत्र की आवाज़ दबाने के बराबर है और मीडिया की आवाज़ दबाने के बराबर है। लेकिन इसके अंदर मुझे लगता है कि कोई सफल नहीं हो पाएंगे और हम ये सारा देश जो है, करोड़ों व्यूअर जो हैं वो अर्नब गोस्वामी के साथ खड़े हैं। उस पर हिमाचल के लिए सुंदरनगर से उमेश भारद्वाज की रिपोर्ट।